गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे लेव वाइगोस्की के बारे में पढ़ेंगे कि लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें कि हमको ये देखने को मिलता है कि जो जीन पियाजे ने बोला है संज्ञानात्मक विकास के बारे में, उससे कुछ उल्टा बात बोला है, उससे कुछ अलग बात बोला है वाइगोस्की ने। वाइगोस्की बोलता है कि अगर किसी बच्चे का दिमाग बढ़ाना है तो उस बच्चे को किस परिवेश में रख रहे हैं, किस समाज में रख रहे हैं, कौन से संस्कृति में रख रहे हैं। हाय हेलो सभी को, हाय हेलो सभी को। किसी बच्चे को अगर किसी हम समाज में रख रहे हैं तो उसके अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। बच्चे का संस्कृति क्या है, उसके अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। बच्चे के पास भाषा क्या है, उससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। ऐसा नहीं कि बच्चे का उम्र बढ़ेगा तो संज्ञानात्मक विकास होगा। ये तो जनरली देखा भी जाता है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है क्या, हम उम्र मतलब मेरा अगर उम्र 18 साल है, किसी और का उम्र भी 18 साल है, लेकिन दोनों का देखते हैं संज्ञानात्मक विकास में बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि दोनों का समाज चेंज है, दोनों का माहौल चेंज है, दोनों का वातावरण चेंज है, इसलिए संज्ञानात्मक विकास चेंज हो जाता है। तो वाइगोस्की ने क्या बोला है कि एक बालक का दिमाग कैसे बढ़ता है, मतलब कि वाइगोस्की ने भी बताया कि एक बालक का दिमाग कैसे बढ़ता है, एक बालक का दिमाग कैसे बढ़ता है, इसके बारे में वाइगोस्की ने क्या किया, रिसर्च किया। वाइगोस्की ने क्या किया, रिसर्च किया। जिस तरह से जीन पियाजे ने रिसर्च किया है, उसी तरह वाइगोस्की भी रिसर्च किया है, खोज किया है। वाइगोस्की ने खोज किया और खोज करके पता लगाया कि एक बच्चे का दिमाग कैसे बढ़ता है, और इसी दिमाग को बढ़ाने के लिए वाइगोस्की एक निर्णय पे पहुंचा और वो बताया कि बच्चे के दिमाग बढ़ाने के लिए या बच्चे के दिमाग के विकास के लिए 3 चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान है, और वो योगदान कैसे कैसे है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से हमें लगता है क्या कि आपका जब वाइगोस्की पढ़ेंगे तो वाइगोस्की के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल से कि इन शॉर्ट वाइगोस्की क्या है। तो वाइगोस्की का नाम लेव वाइगोस्की आपका होता है। लेव वाइगोस्की पूरा नाम होता है, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, जो कि एक क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है। ये एक मनोवैज्ञानिक है। जो कहाँ का मनोवैज्ञानिक है, तो ये आपका जो मनोवैज्ञानिक है ये आपका रूस का मनोवैज्ञानिक है, रूस का फेमस मनोवैज्ञानिक है। रूस, रसिया जिसको बोलते हैं, रूस देश का मनोवैज्ञानिक है। रूस जो है देश का नाम है, उस देश का मनोवैज्ञानिक। जैसे हम लोग के भारत का है तो भारत का है, तो इस तरह ये मनोवैज्ञानिक है कहाँ का, रूस का। जिन्होंने क्या किया कि एक समुदाय, मतलब जी ये जिस समुदाय को मानते थे, ये जिस समुदाय से जुड़े हुए थे, उस समुदाय का नाम था जिसको बोलते हैं क्या, सामाजिक संरचनावादी। सामाजिक संरचनावादी। सामाजिक संरचनावादी एक समुदाय था। इस समुदाय है। समुदाय मतलब समझते हैं, समुदाय मतलब क्या है, लोगों का समूह। लोगों का समूह। तो जिन वाइगोस्की भी क्या है कि जिस समुदाय से जुड़ा हुआ था उस समुदाय का नाम क्या है, सामाजिक रचनावादी। अभी तुरंत आप पढ़े थे कि जीन पियाजे मौलिक रचनावादी था। मौलिक रचनावादी कहने मतलब कि रचनावादी या संरचनावादी। और तुमको जानते हो कि संरचनावादी या रचनावादी का मतलब होता है कि ज्ञान का निर्माण करना। रचनावादी मतलब क्या होता है, ज्ञान का निर्माण करना। तो यह ज्ञान का रचना करना, निर्माण करना या रचना करना। तो ज्ञान का निर्माण वाइगोस्की के अनुसार एक बालक कैसे करेगा, तो समाज से करेगा। मतलब समाज उसको हेल्प करेगा ज्ञान के निर्माण के लिए, क्योंकि वाइगोस्की जिस समुदाय से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सामाजिक रचनावादी। तो यहाँ तक में हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये समझ में आया कि जीन पियाजे मौलिक संरचनावादी है और वाइगोस्की जो है कौन से संरचनावादी है, किस प्रकार के समुदाय से जुड़े हुए हैं वाइगोस्की, तो सामाजिक संरचनावादी है। तो हम बोलेंगे वाइगोस्की जो है एक सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक है। वाइगोत्स्की एक सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। मनोवैज्ञानिक
सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका मानना है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण कैसे करेगा, तो समाज के सहयोग से करेगा। जिनका मानना है कि बालक ज्ञान का निर्माण, बालक ज्ञान का निर्माण, बालक ज्ञान का निर्माण क्या है, समाज के सहयोग से, समाज के सहयोग से करते हैं। बालक ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, तो ज्ञान का निर्माण मतलब सीखता है। एक बालक कैसे सीखता है, तो समाज के सहयोग से सीखता है। यहाँ किसका सहयोग लेना पड़ता है, समाज का सहयोग लेना पड़ता है। यहाँ अगर किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास करना है तो उसमें सहयोग किसका चाहिए, तो समाज का चाहिए। ये सबसे बड़ा चीज़ है कि एक तरह से वाइगोस्की का कहना। तो वाइगोस्की के अनुसार अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो इसका मतलब किसी न किसी से मदद लेना पड़ेगा उसको। लेकिन जीन पियाजे के अनुसार अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो किसी से मदद नहीं ले सकता है। मदद कभी भी लेने का नाम जीन पियाजे नहीं बोलता है कि बच्चा करके सीखेगा। कितनों गलती करेगा, एक बार गलती करेगा, 2 बार गलती करेगा, 5 बार करेगा, लेकिन छठा बार तो अल्वा एडिसन ने बर्फ का निर्माण करिए देगा। उसी तरह क्या है, बच्चा भी 50 बार जब गलती करेगा तो 51वां बार जरूर होगा कि बच्चा क्या है, सीख जाएगा उन चीज़ों को। यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिल रहा है। लेकिन वाइगोस्की बोलता है कि नहीं, एक बच्चा अगर खुद से गलती करके सीखेगा तो सीखने में बहुत लेट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी के मदद से सीखेगा तो उसी चीज को क्या है, बिना गलती किए हुए या कम गलती से ही बच्चा सीख जाएगा। तो ज्यादा यही ना है कि लोगों के सहयोग से सीखें। तब हम लोग के घर में क्या है, कहावत होता है कि बेटा ऐसा है कि खुद गलती करके सीखोगे तो बहुत उम्र बीत जाएगा, उसके बाद तुम सीख पाओगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दूसरा जो गलती कर रहा होता है उस गलती से भी सीखने का मौका तुमको लेना चाहिए। उस गलती से अगर सीखोगे तो कम से कम उस आदमी से तुम आगे निकल जाओगे बिना गलती किए। तो वही वाइगोस्की बोलता है कि अगर किसी आदमी को संज्ञानात्मक विकास करना है तो सबसे पहले कि समाज का मदद लेना पड़ेगा। तो बताओ समाज में कौन कौन से आदमी आते हैं, तो समाज में हम ही तो आते हैं। एक टीचर समाज का अंग है, आपका दोस्त समाज का अंग है, आपके माता पिता समाज के अंग हैं। इसका मतलब जितना भी हिस्सा है वो सब समाज के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि समाज के बिना जिंदगी आपका अधूरा है, मतलब जिंदगी आपका चल ही नहीं सकता है। तो यहाँ से बेसिक बात हुआ कि यहाँ से आपको बेसिक बात ये हुआ कि आपसे अगर पूछेगा कि लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए किसे महत्वपूर्ण माना, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि लेव वाइगोस्की चूंकि रचनावादी मनोवैज्ञानिक था, इसलिए उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण किसको माना, तो हम बोलेंगे लेव वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए 3 चीज़ों का महत्व दिया। लेव वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए, बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए मतलब एक बालक का दिमाग बढ़ाना है, तो दिमाग बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसको जब समझ जाएंगे तो वही चीज़ हम देने का काम करेंगे, तो बच्चे का दिमाग अपने आप बढ़ जाएगा। तो बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए किसको माना महत्वपूर्ण, समाज को माना। किसको माना, समाज को माना। किसको माना, संस्कृति को माना। किसको माना, संस्कृति, जिसको बोलते हैं कल्चर, एवं भाषा को, लैंग्वेज को महत्व दिया। इसका मतलब वाइगोस्की के अनुसार जिस आदमी के पास अच्छा समाज होगा, बहुत बेहतर समाज होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास पहले होगा। जिस बच्चे का सांस्कृतिक उसका बढ़िया होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास पहले होगा। जिस बच्चे का भाषा बढ़िया होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास पहले होगा। तो बताओ, एक टीचर अगर वाइगोस्की के सिद्धांत को मानता है और क्लास में जब जाता है तो टीचर क्या चाहेगा कि एक बच्चे के पास भाषा का जन्म दें। जितना बढ़िया बच्चे के पास भाषा होगा, बच्चा उतना बढ़िया से अपने मन के भावों को दूसरे के सामने प्रकट करेगा, उतना बढ़िया से टीचर से प्रश्न कर पाएगा, टीचर के प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा। वो कौन करेगा, वो आपका भाषा करेगा। तो अब समाज का क्या काम है, समाज से ये होगा कि बच्चा एक दूसरे से घुलेगा मिलेगा, और जितना ज़्यादा बच्चा घुलेगा मिलेगा समाज में, उतना बढ़िया बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा। उसी तरह संस्कृति है। संस्कृति क्या सिखाता है हमको, संस्कृति हमको सही तरीका से रहन सहन सिखाता है, एक स्टैंडर्ड, एक सोच तरीका सिखाता है कि आपको किस तरह का सोच विचार करना है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि
अगर जो है गांव में हैं, गांव में अगर कोई आदमी एक्सीडेंट होके गिर जाता है तो आप वहाँ पे सभी काम को छोड़ के उस आदमी को हॉस्पिटल लेके चल जाते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही विचार चलता है, चलो ये सब काम तो दोबारा हो जाएगा, लेकिन जो आदमी यहाँ पे मर रहा है उसको अगर हम हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं तो कम से कम उसके लिए बेटर है कि वो ज़िंदगी बच जाएगा, उसका जीवन बच जाएगा। तो जीवन बचने से बढ़िया, जीवन किसी का अगर बच रहा है तो उससे अगर किसी आदमी को भलाई हो रहा है तो भलाई करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरा काम तो कल भी हो सकता है। इस तरह का अगर सोच होता है उसी को बोलते हैं संस्कृति। आपका संस्कृति क्या आपको सिखाता है, लिविंग स्टैंडर्ड आपका क्या होता है, रहन सहन आपका क्या होता है, पहनावा ओढ़ावा क्या होता है, एक दूसरे को मदद कैसे करते हैं, एक दूसरे के दृष्टिकोण को कैसे आप आंकते हैं, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो हमको कौन बताता है, संस्कृति बताता है। तो मतलब वाइगोस्की बोलता है कि जिस बच्चा का समाज, संस्कृति और भाषा बेहतर होगा उसका संज्ञानात्मक विकास बढ़िया होगा। तो वाइगोस्की क्या बोलता है, तो वाइगोस्की बोलता है कि जिस बालक का समाज, याद रखिएगा, जिस बालक का समाज, संस्कृति एवं भाषा बेहतर होगा उस बालक का संज्ञानात्मक विकास बोले तो मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास उतना ही अच्छा होगा, उतना ही बढ़िया होगा। तो जिस बच्चे का समाज बेहतर होगा, जिस बच्चे का बेहतर होगा, जिस बच्चे का संस्कृति बढ़िया होगा, जिस बच्चे को भाषा पे पकड़ होगा, उतना बढ़िया उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। तो वाइगोस्की अगर दिमाग बढ़ाना चाहता है तो बच्चे को दिमाग बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे है, तो हम बोलेंगे दिमाग बढ़ाने के लिए समाज, संस्कृति एवं भाषा ये जितना बढ़िया होगा उतना बढ़िया बच्चे का क्या होगा, मानसिक विकास होगा। संज्ञानात्मक विकास बोले तो मानसिक विकास होगा। इसे मानसिक विकास बोल सकते हैं या इसी को संज्ञानात्मक विकास बोल सकते हैं, सब तो एक ही बात है। इसी को बौद्धिक विकास भी बोल सकते हैं। उतना बढ़िया मेरा बौद्धिक विकास होगा, मतलब एक बच्चे का समाज, संस्कृति और भाषा जितना बढ़िया होगा उतना बढ़िया बच्चे का क्या होगा, मानसिक विकास होगा, ये बच्चे का बौद्धिक विकास होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीका से आपको बताते जा रहे हैं। और वाइगोस्की का क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्वेश्चन आते के साथ आप देखिएगा, क्वेश्चन में आप किसी भी तरह के चीज़ को पढ़िएगा, जो यहाँ चीज़ बता रहे हैं वो चीज़ जहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन में मिलेगा, आराम से ऑप्शन वाइगोस्की मारिए। और वाइगोस्की के क्वेश्चन को कभी कोई गलत नहीं होता है, लेकिन वाइगोस्की का क्वेश्चन जब पेडागोजी में पूछ देता है तब जाके गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या है थ्योरी में पढ़ लेते हैं। अब आपसे पूछेगा वाइगोस्की ने किसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, हम बोलेंगे समाज, संस्कृति और भाषा, बस इतने रटिएगा। और इस चीज़ को जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ नहीं मार पाइएगा, जहाँ मिल जाएगा वहाँ मार दीजिएगा। इसीलिए बोलते हैं कि आप डिटेल से जब पढ़िएगा तो सब प्रॉपर ढंग से आप समझ पाइएगा और पेडागोजी को उतना बढ़िया बना पाइएगा, क्योंकि टोटल का टोटल पेडागोजी इस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से जो निचोड़ आया है, वही निचोड़ को एक टीचर को समझना होता है और वही निचोड़ को सीख के बालक अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से बच्चे को पढ़ाता है। तो जितना बढ़िया इसके सिद्धांत को आप समझिएगा, पढ़िएगा, उतना बढ़िया पेडागोजी का आपका क्वेश्चन बन पाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं क्या, समाज, संस्कृति और भाषा का बात हो गया। तो सुनिए, वाइगोस्की ने दिया था किसका सिद्धांत, वाइगोस्की ने दिया था मानसिक विकास का सिद्धांत। वाइगोस्की ने किसका सिद्धांत दिया था, तो वाइगोस्की ने दिया था मानसिक विकास का सिद्धांत। मानसिक विकास का सिद्धांत मतलब कि संज्ञानात्मक बोलते हैं, जिसको बोलते हैं संज्ञानात्मक या मानसिक विकास। तो हम बोलेंगे कि वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। लेकिन क्या है, वाइगोस्की ने इसका नाम बदल दिया। क्यों? क्योंकि वाइगोस्की बोला कि संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, समाज है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, समाज और संस्कृति है। इसीलिए उन्होंने बोला कि हम जो है इन्हीं दोनों शब्दों का यूज करके एक सिद्धांत बनाएंगे। इसलिए वाइगोस्की के सिद्धांत का दूसरा नाम है, ये दूसरा नाम है, मतलब वाइगोस्की का सिद्धांत का दूसरा नाम, मतलब कि उन्होंने नाम दिया दूसरा नाम, जिसको बोलते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या बोलते हैं, सामाजिक
सामाजिक कहने मतलब कि समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है, तो सामाजिक से सामाजिक लिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो वाइगोस्की ने जो सिद्धांत अपना रखा उस सिद्धांत का नाम लिख दिया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसको बोलते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी, सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो वाइगोस्की का दूसरा नाम क्या होगा, तो आपसे बोलेंगे क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो अगर आपसे पूछेगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने किसने दिया, तो हम बोलेंगे जीन पियाजे भी दिया और वाइगोस्की भी दिया। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास ही रखा, लेकिन वाइगोस्की ने क्या किया कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत का नाम को बदल के क्या नाम रख दिया, वो बोला कि हम नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत रखेंगे। तो अब से आपको पूछेगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का नाम बदल के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने रखा, तो हम बोलेंगे वाइगोस्की। अब बताइए कौन ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, तो हम बोलेंगे वाइगोस्की। अब बोलेंगे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किससे संबंधित है, तो हम क्या बोलेंगे, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आराम से क्वेश्चन को बना दीजिएगा। तो यहां से हम ये देख पा रहे हैं कि वाइगोस्की ने यहाँ पे छोटा था इंट्रोडक्शन था, उसी इंट्रोडक्शन को हम लोग यहाँ पे क्या है पालन किए हैं। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, अब क्वेश्चन में आपका समझ आएगा कि समझ कितना बढ़िया से आप विकसित कर पाए हैं। तो देखिए सीटेट क्या क्वेश्चन पूछ लिया है। सीटेट क्वेश्चन पूछा है जहां तक आप सोच नहीं सकते हैं, सीटेट वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है, विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है, विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है, क्षेत्र से संबंधित, रिलेटेड है, संबंधित है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन ए दिया हुआ है शारीरिक विकास। आप जानते हैं कि विकास का 3 क्षेत्र होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास। शारीरिक विकास, ऑप्शन बी मानसिक विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास। और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये जो सिद्धांत अभी हम पढ़े हैं विकास के किस क्षेत्र से, विकास के कौन से क्षेत्र से संबंधित है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है, जल्दी बताइएगा। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है, जल्दी बताइएगा। जल्दी, सबके पास चल गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन हम जब बोलते हैं तो बोलते के साथ आपका आंसर आ जाना चाहिए। थोड़ा सा क्या है लेट चलता है, कोई बात नहीं है, जल्दी बताइएगा। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है, अभिषेक कुमार, चलिए जल्दी जल्दी। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है, चलिए बहुत ही। राकेश यादव बोल रहे हैं सर बी होगा, बी होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबका आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी बोलिए, सबका आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी बताइएगा, सबका आंसर आना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जो डी भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। डी बी सब वेरिएशन होने लगे, मतलब समझ जाओ कि कहाँ तुम सोच रहे हो। जल्दी जल्दी बताइएगा जिनका जिनका, चलिए बाकी बात जो भी स्टूडेंट है बता पा रहे हैं सबसे बात सही बात है, नहीं तो समझिएगा। अभी हम पढ़े हैं कि वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत का नाम क्या रखा है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज और संस्कृति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया
संज्ञानात्मक विकास के लिए, तो संज्ञानात्मक विकास का ही ना नाम चेंज करके रखा। और संज्ञानात्मक विकास को क्या बोलते हैं हम लोग? मानसिक विकास। इसका मतलब क्या है? वाइगोस्की ने किस पे काम किया है? तो वाइगोस्की ने मानसिक विकास पे काम किया है। तब ना बोलते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक है जो कि एक बच्चे का दिमाग कैसे बढ़ता है इसके बारे में का करता है। ले वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि एक बालक का दिमाग कैसे बढ़ता है, एक बालक का दिमाग कैसे बढ़ता है उस पे काम किया। इसका मतलब दिमागी विकास के लिए काम किया है। और दिमागी विकास के लिए जो काम करेंगे तो आंसर यहाँ पे क्या मारेंगे बताइए? आंसर यहाँ दिमागी विकास के लिए कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। तो जिसका भी आंसर यहाँ पे बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही है। बी आंसर सही है आपका, बी आंसर आपका सही है। जिनका भी बी आंसर आया हुआ है बी सही है। अनुभव भारती बहुत बढ़िया, बी सही है आपका। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अब क्या है वाइगोस्की के नए चीज़ों को, क्योंकि ये तो बेसिक था, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद हम क्या है वाइगोस्की का अब यहाँ से मेन पॉइंट आपका शुरू होता है। तो क्या शुरू होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्लियर है?